Good morning, students. Let's start Chapter 4 Practical Geometry. हमने अभी किया पिछली वीडियोस में Chapter 3 that is Understanding Quadrilaterals. अब Understanding Quadrilaterals में हमने क्या किया था? What is quadrilateral? Its elements and kinds of quadrilaterals. Kinds of quadrilaterals में भी हमने सभी quadrilaterals की प्रॉपर्टीज़ को सीखा. उन सब प्रॉपर्टीज़ को हम यूज़ करेंगे इस चैप्टर में, क्योंकि इस चैप्टर में हमें क्वाड्रिलेटरल्स ही बनाने हैं. अलग अलग तरह के क्वाड्रिलेटरल्स, कभी पैरेललोग्राम तो कभी सिंपल क्वाड्रिलेटरल, कभी रोम्बस, कभी स्क्वायर, कभी रेक्टेंगल. तो जब ये हम बनाएंगे तो उन प्रॉपर्टीज़ को भी यूज़ करेंगे जो हमने थर्ड चैप्टर में सीखी हैं. तो इसमें आपके क्या क्या यूज़ होने वाले हैं? ये यूज़ होगा सबसे पहले रूलर कहते हैं जिसको, आप स्केल भी कह देते हो, और इसके साथ साथ कंपास यूज़ करेंगे. मैं इसमें पेन यूज़ कर रही हूँ ताकि आपको अच्छे से दिखाई दे जाए. आपको पेंसिल यूज़ करनी चाहिए. ध्यान रहे पेंसिल हमेशा शार्प होनी चाहिए और कंपास में अच्छे से सेट होनी चाहिए. हमेशा 2 पेंसिल का यूज़ करिए आप. क्यों? एक तो आपकी इतनी पेंसिल होनी चाहिए यानी कंपास के बराबर, ताकि इजीली इसमें सेट हो जाए. और ध्यान रहे ये इस तरह से आपकी इक्वल होनी चाहिए. पेंसिल और कंपास की पॉइंट इस तरह से इक्वल होनी चाहिए. और दूसरी एक पेंसिल और रखें ताकि जो भी आपने मेजरमेंट लिखनी है उससे लिख सकें, ताकि बार बार आपको पेंसिल शार्प ना करनी पड़े. तो अब हम स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, जिसमें हमें बनाने हैं क्वाड्रिलेटरल्स. अब क्वाड्रिलेटरल्स बनाने के लिए हमें क्या चीज़ ध्यान में रखनी है? तो टू कंस्ट्रक्ट अ क्वाड्रिलेटरल हमें क्या देखना है? सबसे पहले हम जान लेते हैं क्वाड्रिलेटरल क्या है. आपको पता ही है, अ पॉलीगन विद 4 साइड्स इज कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल एंड क्वाड्रिलेटरल हैज़ 10 टर्म्स. पता ही है, 4 साइड्स होती हैं, 4 एंगल्स होते हैं और 2 डायगोनल्स होते हैं. And to construct a unique quadrilateral we need measure of at least 5 of its terms. It means हमें 5 चीज़ें चाहिए. अगर हमें यूनिक क्वाड्रिलेटरल बनाना है ना, तो हमें 5 चीज़ें चाहिए. वो आपको यहाँ से पता चल जाएंगी. दैट इज़ 4 साइड्स एंड 1 डायगनल. वो हो सकता है 4 साइड्स दी हुई हों और एक डायगनल दिया होगा आपको. और ये भी हो सकता है 3 साइड्स दी हुई हों और 2 क्वाड्रिलेटरल्स दिए हों, तब भी बात बन जाएगी. 3 एंगल्स दिए हों और उन्हीं की 2 एडजेसेंट साइड्स दी हों, तब भी बात बन जाएगी. या 3 साइड्स के साथ 2 इंक्लूडेड एंगल्स दिए हों. इसके अलावा 5th जो है हमारा यूजिंग स्पेशल प्रॉपर्टीज़. होता क्या है, कई बार स्क्वायर बनाना है, हमें एक साइड दी हुई है, एंगल्स हमको पता है. अब एक ही साइड से हमारी बात बन जाती है, क्योंकि स्क्वायर की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. हमें 4 साइड्स पता चल गई. एंगल्स भी हमें सारे पता हैं क्योंकि 90 डिग्री के होते हैं. स्क्वायर बनाना है तो इट मीन्स हमें 8 टर्म्स पता हैं. हमें सिर्फ 5 चाहिए और 8 पता है, तो वो आ जाता है यूजिंग स्पेशल प्रॉपर्टीज़ में. तो इट मीन्स जब भी हमें क्वाड्रिलेटरल बनाना है, देन इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल, खासकर क्वाड्रिलेटरल में ही जब भी क्वाड्रिलेटरल बनाना है तो हमें क्या करना है? इट इज़ नेसेसरी टू हैव एट लीस्ट द नॉलेज ऑफ 5 पार्ट्स टू बी एबल टू कंस्ट्रक्ट इट यूनिकली. यूनिकली की बात कर रही हूँ. यूनिक नहीं बनाना तो हम अलग अलग तरह से, मान लो हमें 2 ही साइड्स पता है पैरेललोग्राम की, तो 4 साइड्स पता चल जाएंगी. एंगल नहीं पता, पैरेललोग्राम बन जाएगा, बट वो यूनिकली नहीं होगा. इसको हम आगे डिस्कस करेंगे तो आप देखेंगे. तो अब चलते हैं सबसे पहले एक्सरसाइज 4.1 पर. एंड फर्स्ट क्वेश्चन इज कंस्ट्रक्ट द फॉलोइंग क्वाड्रिलेटरल्स. तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस एक्सरसाइज में, फुल एक्सरसाइज में हमने क्या बात करनी है? 4 साइड्स एंड 1 डायगनल की. देखते हैं हमें क्या क्या दिया हुआ है, कौन सी 4 साइड्स दिए हैं और कौन सा डायगनल दिया है. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक रफ फिगर बना लेंगे.
ये हमारे पास मेजरमेंट दी हुई हैं। क्वाड्रिलेटरल ABCD हमको बनाना है तो उसमें AB हमको दिया हुआ है 4.5, BC 5.5 सेंटीमीटर एंड CD 4 सेंटीमीटर, AD 6 सेंटीमीटर एंड AC 7 सेंटीमीटर। अब आपको पता ही लग रहा है कि इसमें से AB, BC, CD, AD ये चारों साइड्स है एंड AC हमारा क्या है, डायगनल है। तो आप इसको 2-3 तरह से कर सकते हो, आइडिया दूंगी और एक बार करके दिखा दूंगी। आपको क्या करना है, सबसे पहले 4.5 ले लेनी है। ये मैं जस्ट वैसे ही बता रही हूँ तो आप ऐसे ही ले लीजिए 4.5 सेंटीमीटर। ये AB है, ये रफ फिगर बना रहे हैं। रफ फिगर जो है वो जस्ट हम विजुअलाइज करेंगे क्वाड्रिलेटरल को किस स्टाइल का बनेगा, ये कोई एग्जैक्ट नहीं मेजरमेंट है। तो BC है हमारा 5.5, कुछ इस तरह से आ जाएगी। और CD है 4, इससे पहले AC पता है हमको। अगर हम ये मान लें कि ये C है तो AC हमारा हो जाएगा 7 सेंटीमीटर। यहाँ से हमारी क्या बन जाती है, ट्रायंगल बन जाती है। और फिर CD अगर हम चाहें तो उसको CD को हम इधर ले सकते हैं, ले ही सकते हैं। 4 सेंटीमीटर है लगभग, ये इस तरह से बन जाएगा क्योंकि AD जो है हमारा वो 6 सेंटीमीटर है। यहाँ थोड़ा सा छोटी ले लेते हैं हम, ये 4 सेंटीमीटर है, रफ फिगर है ये, जस्ट हम वैसे नहीं ले रहे। और ये हमारी हो जाएगी 6 सेंटीमीटर। कुछ इस तरह का क्वाड्रिलेटरल हमारा बनकर रेडी होने वाला है। तो सबसे पहले हमें स्केल देखना आना चाहिए। स्केल देखने के लिए देखिए हम पेन से कर रहे हैं तो देखो हमें लेना है 4.5। कैसे देखना है, सबसे पहले ये ध्यान दीजिए, ये है 0। बहुत से बच्चे 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से कभी नहीं स्टार्ट करना, आपको 0 से स्टार्ट करना है। एंड दिस इज़ 4 एंड 5 कैसे लेने हैं आपको, छोटी लाइंस। इट मीन्स 4 सेंटीमीटर एंड 5 मिलीमीटर है। तो 1 2 3 4 5 पर अगेन एक बड़ी लाइन होगी, वो आपका 4.5 हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं हम ऐसे। देखो आइडिया है इस तरह से बनना है। हम पहले BC भी ले सकते हैं, BC ले लें क्योंकि हम ज़्यादातर बात करते हैं ना ABCD। वैसे तो आप इसको भी इस तरह से भी बना सकते हो, ये ABCD कहीं पे भी ले सकते हो। बस ये ध्यान रखना है ABCD, कभी ऐसे नहीं लेना ABDC या ACBD, तो रोंग हो जाएगा, हमारी मेजरमेंट गलत लिखी जाएगी। तो हम कोशिश करते हैं A ऊपर कहीं लेने की। सबसे पहले हम BC लेंगे, तो BC लेते हैं। BC है हमारा 5.5। ये देख रहे हैं आप, 0 से स्टार्ट किया मैंने और ये 5.5 है। जैसे ही 5 के बाद आपने छोटी लाइंस काउंट करनी है mm की, वो हो गया हमारा 5.5। तो इसका पहले से ही आप नाम दे दीजिए, मेजरमेंट आपको साथ साथ लिखते जाना है। और वो है हमारा 5.5 सेंटीमीटर। अब देखते हैं कैसे काम करना है, क्योंकि हमें कंस्ट्रक्ट करना है। अब ये BC की बात है, A कहाँ आएगा, इधर कहीं आएगा या इधर कहीं आएगा, वो हम देखेंगे। देखिए अब AB है 4.5, मेन है स्केल देखना आना। अब देखिए ये है 0, अब 0 से ये 4.5 है, इसको आप इस तरह से खोल सकते हो। ये है एग्जैक्ट 4.5। जैसे ही हमारी कंपास खुल जाती है, आपने इसको हिलाना नहीं है, कम या ज़्यादा बिल्कुल नहीं करना। अब जब हम बात करेंगे AB की, तो ये हो जाएगा इस तरह से। AB हमने इस तरह से एक आर्क लगा दी, ये हमारी 4.5 सेंटीमीटर की है। देन AC इज इक्वल टू 7। क्यों AC मैं ले रही हूँ बजाय इनके, क्योंकि ये हमारे पास C ऑलरेडी पॉइंट है, B है, AB हमने ले लिया, C से AC ले लेते हैं ताकि हमारी ट्रायंगल रेडी हो जाए। तो AC है हमारी 7 सेंटीमीटर। देखिए कैसे ले रही हूँ मैं, इसी तरह से आपने खोलकर स्केल पर रखकर इस तरह से आपने माप लेना है और आपको कंपास खोलनी आ जाएगी, स्केल देखना आ जाएगा। जब ये हो गया
तो आपने क्या करना है, सी पर आपने ये पॉइंट रखा कंपास का और इस तरह से आर्क लगा दी। जैसे ये आर्क कट करती है तो जो पॉइंट पर कट करती है वो हमारा पॉइंट आ जाएगा ए पॉइंट। ध्यान रहे, जो मेन मिस्टेक होती है, बच्चे क्या करते हैं, यहाँ से मिला देंगे सी को या यहाँ से मिला देंगे, यहाँ से मिला देंगे, तो वो रोंग है। जो हमारा कट करने वाला पॉइंट है, इंटरसेक्ट कर रही है ना ये दोनों आर्क्स, वो पॉइंट हमारा ए आया और उसको आपने ज्वाइन करना है सी से और ए से, इस तरह से। ये हमने ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करते ही आपको पहला काम क्या करना है, इसका मेजरमेंट लिखना है 4.5 सेंटीमीटर और इसका लिखना है आपको 7 सेंटीमीटर। ये बात बन गई हमारी ए बी सी। अब है हमारे पास सी डी और ए डी। अब हमें देखना है कैसे बनाना है। अब डी आप कहीं पे भी ले सकते हो, ए बी सी यानी डी कहीं इधर आने वाला है, तो डी देखते हैं, ए डी है, यहाँ से लेंगे, ये ए पॉइंट है, तो ए डी 6 और सी डी 4। आप चाहें तो सी से पहले ले लीजिए। देखो कैसे देखेंगे, ये है आपका 4, यहाँ पर रखा और इसके साथ ही खोली तो ये बन गई, ये है 4। जैसे ही ऐसे आ गया, आपने कम ज़्यादा नहीं करनी, एक आर्क लगा देनी है। आर्क लगते ही नेक्स्ट आपने देखना है ए डी है 6 कैसे देखेंगे, ये रहा 6 और आपने ऐसे कंपास खोल देनी है और ये बन गया ए से। ध्यान रखें ए डी है इसलिए हमने ए पर रखनी है कंपास और इसको कम ज़्यादा नहीं करना, इस तरह से आर्क लगानी है। एक चांस हो सकता है आपने ये आर्क यहाँ लगा दी हो तो ये आर्क यहाँ लगेगी, तो उससे डरना नहीं है आपको। फिर से आप क्या करें, क्योंकि हमारा सी डी 4 है, सी डी अगेन 4 खोल के और आप थोड़ी उस आर्क को बड़ा कर दें। और ये तो बाई चांस पूरी लगी हुई है तो हमें नीड नहीं है, तो जहाँ पर भी ये कट करेगी, इंटरसेक्ट करेगी, दैट इज़ पॉइंट डी। और जैसे ही डी आ गया, अब हमने डी से मिलाना है। फिर वही चीज़ ध्यान रखनी है आपने, यहाँ से नहीं मिलाना, यहाँ से नहीं मिलाना, हमें एग्जैक्टली डी से मिलाना है। बाकी आर्क्स को आपने देखना ही नहीं है। और वो देखो किस तरह से मैं रख रही हूँ स्केल, आप ध्यान रखो। जैसे ये सी है, सी पर आपका है, इधर से ये स्केल है, कभी भी इधर उधर नहीं करना, पहले रख लो, उसके बाद इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए। आपको नहीं देखना ये इस आर्क के साथ लग रहा है नहीं लग रहा, ज्वाइन हो रहा है, आपको नहीं देखना, बस डी से सी को ज्वाइन करना है। सेम ऐसे ही ए को डी से ज्वाइन करना है आपको। और जैसे ही ज्वाइन हो जाएगा, आपको क्या करना है, इसका नेम ए डी है ही, तो इसका क्या मेजरमेंट है 6 सेंटीमीटर और सी डी क्या है 4 सेंटीमीटर। दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड क्वाड्रिलेटरल। आप इसको इस तरह से बना लेंगे। अब चलते हैं, दूसरी तरह का कैसे हो सकता था, आप डायगोनल ले लीजिए, तब भी बात बन सकती है। आप डायगोनल ले लोगे, पहले आप 7 ले लोगे, ठीक है। जैसे ही आप 7 लोगे, इस तरह की फिगर बनेगी। पहले आप इसको घुमाना चाहें तो घुमा कर भी देख सकते हो। तो पहले ये 4 और ये 6 इस तरह की ट्रायंगल बन जाएगी। फिर आप ए से बी की तरफ 4.5 और सी से बी की तरफ आपका 5.5, ये इधर ट्रायंगल बन जाएगी। इस तरह से भी कर सकते हैं, बात वही है। एट लास्ट हमारी क्वाड्रिलेटरल कुछ इस तरह की आएगी। तो सेकंड पर चलते हैं। JUMP। अब JUMP से आपको पता चल रहा है हमें सबसे पहले क्या लेना चाहिए, UM ले लेना चाहिए। UM क्यों लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम UM लेंगे तो JUMP कुछ इस तरह से बन जाएगी। नहीं तो जैसे मैं आपको फर्स्ट बता रही हूँ डायगोनल लेके, वो इसमें बता देती हूँ, वो भी चल सकता है। दोनों तरह से बताऊँगी। पहले है UM, हम ले लेते हैं 4। ये हम रफ फिगर बना रहे हैं, तो इसमें कुछ ऐसा नहीं है, आपको रफ फिगर बनानी है। UM 4 है और उसके बाद MP 5 है और JU 3.5 है। 3.5
और ये है आपका UM 4, ये है J, MP 5 है 5, और आपका PJ ये है आपका 4.5, और PU है 6.5। कुछ इस तरह की फिगर बननी है। दोनों तरह से बना के दिखा देती हूँ, क्योंकि आपको अभी मैंने बताया आप डायगोनल से भी ले सकते हैं। वहाँ तो स्पेस नहीं था ना फर्स्ट में, यहाँ दोनों तरह से बना के दिखाती हूँ आपको। देखिए, पहले आप 4 सेंटीमीटर ले लोगे इस तरह से, ये डॉट है, देखिए ये 4 सेंटीमीटर आ गया। तो है क्या ये 4 सेंटीमीटर? UM, JUMP है ना, इसलिए हमने UM ले लिया। JU 3.5, ये देखो ये है 3.5। इस तरह से कंपास को खोलो और एक आर्क लगा दीजिए। ये आर्क लगी है आपकी 3.5 की। अब बात करते हैं, इधर से भी हमने लगानी है ना, MP 5 है। 5 कैसे खोलना है? ये देखो ऐसे, ये खोल के आँख लगा दी इधर 5 की। अभी भी हमारे पास कुछ नहीं बना है। अब देखिए हमारे पास ये क्या है, UP या PU 6.5 यहाँ से लगानी है, तब हमारे पास P पॉइंट आएगा। तो PU 6.5, ये देखिए ये 6.5 का कंपास खोल ली हमने। जैसे ही यू पे रखा और ये हमने आर्क लगा दी। अब देखो ये हो गया ना, इससे आपने डरना नहीं है। हमारी 2 आर्क लगी हैं लेकिन इंटरसेक्ट नहीं कर रही, कट नहीं कर रही। अब क्या करें, क्योंकि हमने यूपी पे कट करके यूपी पे 6.5 खोलकर ये लगाई है। अब एमपी हमने क्या लगाई थी, 5 लगाई थी। फिर से 5 खोल लो, क्योंकि कट नहीं किया ना, तो इसीलिए ये 5 ली हमने। ये देखो इसको हमने क्या किया है, आगे बढ़ा दिया। बस इस तरह से जैसे ही ये कट करेगी, वो कट इंटरसेक्शन पॉइंट ही आपका P है। इसको आपने P से मिला देना है। ये P पॉइंट है, ठीक है। तो अब क्या करें, इसको लिख भी दें। ये 5 सेंटीमीटर है और ये 6.5 सेंटीमीटर है। अब बात करते हैं, हमने JU तो ले लिया था, JU ले लिया हमने, UM ले लिया हमने, MP ले लिया है और PU ले लिया। रह गया PJ। PJ ये P है, J इधर आने वाला है। इट मीन्स हमें 4.5 सेंटीमीटर खोलना है। देखो 4.5 सेंटीमीटर ऐसे खुल जाएगा। ऐसे आप स्केल रखें और इस तरह से खोल लें, और P पर कंपास रख के इस तरह से आपने आर्क लगानी है। फिर से कट नहीं कर रही, फिर नहीं डरना आपने। JU फिर से 3.5 खोल लीजिए और अपनी आर्क को थोड़ा सा बड़ा कर दीजिए। ये है JU। अब ये हमारा जहाँ पे भी कट कर रही है ये पॉइंट आ गया J। अब इसको इससे मिला देना है इस तरह से, ये J से मिल गया। इस तरह से JP को भी ज्वाइन कर दीजिए और यहाँ इसका मेजरमेंट भी लिख दीजिए 4.5 सेंटीमीटर एंड JU इज़ 3.5 सेंटीमीटर। ये तो हुआ हमारा इस तरह से, जैसे कि हमने फर्स्ट क्वाड्रिलेटरल ABCD भी किया था। अब दूसरा जो मैं आपको मेथड बता रही हूँ, उसमें देखो आप पहले क्या ले लो, सबसे पहले UP ले लो। UP क्या है, हमारा डायगोनल है, दैट इज 6.5 सेंटीमीटर। ये रहा 6.5 सेंटीमीटर, इस तरह से ले लिया। अब हमने क्या करना है, ये है क्या, पहले तो ये देखना है। ये है हमारा PU। PU के बाद अब P से रिलेटेड PJ। अब यहाँ पर JUMP
इस तरह से बनेगा। अब जे ऊपर रहने वाला है और एम नीचे रहने वाला है, क्योंकि ये हमने बीच में ले लिया ना डायगोनल। अब ये देखो जे से रिलेटेड क्या है, जे यू, तो जे यू यू जे, यानी 3.5 आपकी यहाँ से खोलने वाले हो आप। 3.5 खोलेंगे और आर्क लगाएंगे। 3.5 ये है जे यू के लिए। अब हमें बात करनी है, यहाँ पर क्या है जे और ये है पी, तो पी जे कितना है 4.5 सेंटीमीटर। ये खोला और हमने यहाँ पर भी आर्क लगा दी। ये भी कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट कर रहे हैं और ये पॉइंट आ रहा है हमारा जे, और हमारी तैयार हो जाती है ट्रायंगल। जैसे आपने 7th में किया ही है ट्रायंगल बनाना। जैसे ही ये ट्रायंगल बन गई, इसके मेजरमेंट लिख दीजिए। पीजे तो है 4.5 सेंटीमीटर और जे यू है हमारा 3.5 सेंटीमीटर। अब बात रहती है एम पॉइंट की। एम पी है 5। अब 5 ले लीजिए। एम पी तो आपने कहाँ रखना है, पी पर, और इस तरह से आर्क लगा देनी है। अब हमने बात की है यहाँ पर एम की, तो यू एम भी दिया हुआ है हमें 4 सेंटीमीटर, तो हम 4 ही खोल लेंगे और यू पर रखकर इस तरह से आर्क लगाएंगे। ये भी कहीं कट करेगी। अब जहाँ कट करेगी उसका नेम होगा एम, तो पी एम को ज्वाइन करेंगे, इसी तरह से यू एम को भी ज्वाइन करेंगे। देखो ऐसा ही है ये, बस क्या डिफरेंस है, यहाँ हमने डायगोनल ले लिया, पूरी मेजरमेंट्स वही की वही हैं। अगर इसको थोड़ा सा घुमा दें तो ये यहीं पर ही, अगर इसके ऊपर कॉपी करें आप तो इसको कवर कर लेगा। ये सिमेट्रिकल ही फिगर बनेगी, ऐसा नहीं है कि ये अलग तरह की है। आपको जो इजी लगे आप वो कर सकते हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड है पैरेललोग्राम MORE। अब देखो कैसे पैरेललोग्राम बनता है। अभी मैंने आपको बताया था ना कि कहीं ना कहीं हमें दिए हुए हैं। अब हमें दिया हुआ है MORE। अब देखते हैं कैसे करना है। अगर हम बात करते हैं MOR की, OR यहाँ पर दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर के करीब। थोड़ी सी बड़ी ले लेते हैं ताकि आइडिया हो जाए हमको। और किस तरह का फिगर बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, आपको ये तो पता ही पता है। ये है हमारा पैरेललोग्राम। हम कम ज़्यादा इसमें ले सकते हैं, ये जस्ट हमारी रफ फिगर है। अगर हम इसको लेते हैं कि ये है हमारा M, ये O, ये R, ये E। अब इसमें MO नहीं दिया हुआ, OR दिया हुआ है 6 सेंटीमीटर। इसी के साथ ही RE दिया हुआ है, ये थोड़ा सा छोटा ले लेना आप, 4.5 सेंटीमीटर। और EO दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। EO दिया हुआ है 7.5 सेंटीमीटर। दिस इज रफ फिगर। अब चलते हैं हम अपनी पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज पे। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज क्या कहती हैं, साइड्स वाली लो, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, दैट्स व्हाई OR इज इक्वल टू ME। पैरेललोग्राम है ना, तो हमें क्या करना है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल, ये हमें पता है। अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल, सो ME is equal to OR is equal to 6 सेंटीमीटर। क्योंकि OR गिवन है इसलिए ME भी हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। यहाँ आप बिकॉज शो कर सकते हो क्योंकि सो यूज़ कर रहे हो ना, बिकॉज एंड देयरफॉर। इसी तरह से ये तो इसकी बात हुई। अब ये भी तो अपोजिट साइड है ना इसकी,
तो आर ई आपको दिया हुआ है, इसका मतलब ओ एम क्या हो गया, वो भी आर ई के इक्वल हो गया। वो कितना हो जाएगा, 4.5 सेंटीमीटर। ये भी हो जाएगा क्योंकि अपोजिट साइड्स के पेयर दो हैं, एक पेयर ये हो गया इसके इक्वल और एक ये हो गया। जैसे इक्वल हो गया, हमारे पास क्या 5 चीज़ें हमें चाहिए, 5 टर्म्स मैंने कहा था हमें नॉलेज होना चाहिए, तो 5 टर्म्स हमारे पास इस तरह से दी हुई हैं। अब रफ फिगर हमारे पास है, अब हमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, अब हम वैसे ही कर सकते हैं। चाहे तो आप डायगोनल ले लीजिए, चाहे तो साइड ले लीजिए। साइड से कर लेते हैं। ओ आर इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। देख लेते हैं 6 कैसे लेना है। ये 0 है, ये 6 है। ये पहले आप बेशक डॉट लगा लीजिए और इन दोनों को मिला दीजिए। ये 6 सेंटीमीटर आ गया। ये है ओ आर। अब आपको क्या करना है, 4.5 सेंटीमीटर आपको खोलना है। देखो कैसे खोलना है। ये 4.5 है, ये 0 है। यहाँ से इस तरह से स्केल रख के इस तरह से आपने कंपास को खोल लेना है इसको। उसके बाद आपने कम ज़्यादा नहीं करना। ओ एम हमें क्या दिया हुआ है, 4.5 सेंटीमीटर। ये भी 4.5 है, बाद में दोबारा से ना खोलना पड़े। एक आर्क इधर लगा ली, एक आर्क इधर लगा ली। हमें ये भी पता है क्योंकि पैरेललोग्राम की साइड्स इक्वल होती हैं। अब कैसे आएगा ई, ये है ओ आर, इधर है ई। ई कैसे आ जाएगा, क्योंकि ओ ई हमको दिया हुआ है। अब हमें कितना खोलना है, 7.5। 7.5 इस तरह से आप खोल लेंगे। यहाँ देख लीजिए, ये 7 है, उसके बाद 5 छोटी लाइंस इस तरह से 0 पे चले जाओ। 0 से लेकर 7.5 ये है। कंपास खोल ली, उसको ऊपर रखो क्योंकि इधर ई आने वाला है, इसलिए इस तरफ हमने आर्क लगाई है जो कि कट कर रही है पहले वाली आर्क को। और जहाँ पर भी कट कर रही है उसका नेम हमने दे देना है ई। और फिर हमने ई और ओ को ज्वाइन कर देना है। ये हमारी बन गई पहले ट्राइंगल। ये है 4.5 सेंटीमीटर। साथ साथ अपनी मेजरमेंट लिखो ताकि भूलें नहीं और सारी की सारी मेजरमेंट लिखी जाए। उसके बाद ई हमारे पास पॉइंट आ चुका है, एम नहीं है। हम कहीं पे भी ऐसे रख के कहीं पे भी आर्क नहीं लगाएंगे क्योंकि जो हमारे पास पॉइंट है उसको यूज़ करना है। अब ई पॉइंट को यूज़ करना है आपने। कैसे, ई से एम तक क्या है, 6 सेंटीमीटर है, यानी एम ई 6 सेंटीमीटर है। इस तरह से आप खोल लेंगे। ये देखो, ये 6 है, ये बड़ी लाइन पे ही होगा और इस तरह से यहाँ 0 तक ले जाइए और ई से इस तरह से आर्क लगा दीजिए। अब जो ये पॉइंट आएगा वो आ गया हमारा एम और इसको आपने ओ को एम से ज्वाइन कर देना है, वो बन गया एम ओ। और ई को भी आपने एम से ज्वाइन कर देना है जो कि आपकी एम ई बन जाएगी। इस तरह से हमारी पैरेललोग्राम बन गई क्योंकि ये भी 6 सेंटीमीटर है और ये भी 4.5 सेंटीमीटर है। एक बार आपको समझ आ गया ना, तो ये तो खेल खेल में ही हो जाते हैं, बहुत ही इजी होते हैं ये। लेकिन थोड़ा सा ध्यान से कीजिए, बस कंपास को एक बार सेट करने के बाद हिलाइए नहीं और रूलर को ज़रा ध्यान से देखिए। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की, दैट इज अ रोम्बस। अब रोम्बस है ये। रोम्बस में हमको पता है क्या होता है। रोम्बस में चारों साइड्स इक्वल होती हैं। अब हमें बनानी क्या है, बी ई एस टी। बी ई हमको दिया हुआ है 4 पॉइंट, ई टी दिया हुआ है, लगातार नहीं है ना। ई एस होता तो हम भी इसको भी कहते हैं ये साइड हो सकती है, बी ई साइड है इसका मतलब। क्योंकि देखो ना 4.5 हम ये तो जस्ट हम वैसे ही ले रहे हैं, रफ फिगर है ये मान लीजिए 4.5 सेंटीमीटर है। ये हमने बी ई लिया है, इसमें देखो बी ई एस टी ऐसे बनेगा। रोम्बस इक्वल होती हैं क्योंकि साइड्स। अब ई टी दिया हुआ है हमको, बी ई एस टी, ये ई टी इधर आएगा ना, ऐसे दिया हुआ है हमें एक तरह से, कुछ इस तरह का हमें दिया हुआ है। ये 6 सेंटीमीटर रफ फिगर है ना।
अब ये ऐसे दिया हुआ है, ऐसे कैसे हो सकता है? ये दो चीज़ें हमें दी हुई हैं, क्वाड्रिलेटरल कैसे बनेगा? अब अपना माइंड में सोचो कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ दिया होगा। रोम्बस है, सारी साइड्स इक्वल हैं, इट मीन्स हमें सब कुछ दिया हुआ है। एक साइड हमें पता है, सारी साइड्स क्या होंगी? 4.5 सेंटीमीटर। क्या लिखेंगे? बिकॉज ऑल द साइड्स ऑफ रोम्बस आर इक्वल। कौन कौन सी साइड्स रहेंगी? BE हमें दी हुई है, उसके बाद क्या रहेगा? ES, उसके बाद ST, उसके बाद TB। BE, ES, ST, TB कितने रहेंगी ये? 4.5 सेंटीमीटर की। बस अब हमें क्या करना है? 4.5 इधर ले लेना है, 4.5 इधर आ जाएगा और 4.5 इधर आ जाएगा और ये हमारी रोम्बस रेडी हो जाएगी। ये हमारा रफ फिगर है। अब हम बनाएंगे इसको यहाँ पर। इट मीन्स हमें प्रॉपर्टीज़ को यूज़ करके ये पता चल रहा है कि इस पूरी एक्सरसाइज में 4 साइड्स एंड 1 डायगोनल गिवन है। तो चाहे आप डायगोनल लीजिए, चाहे आप इसमें साइड ले लीजिए, वैसे ही आप काम कर पाओगे। अब क्योंकि चारों साइड्स इक्वल हैं, आप कोई भी ले लो, BE ले लो, ES ले लो, ST ले लो, TB ले लो, जो आपको दिल करे। अगर आपको लगता है BEST बनाना है तो कोई नहीं, ES ले लीजिए। आप 4.5 लेंगे सबसे पहले। ये रूलर रखा, ये 0 है, देखो ये 4 है, छोटी 5 लाइन्स, इट मीन्स ये बड़ी लाइन आ गई ना, 5 पे हमेशा बड़ी लाइन मिलेगी, यहाँ तक मिला दीजिए। ध्यान रखना है आपको, कभी भी ओवर राइट नहीं करना आपने पेंसिल से। ये पॉइंट है 4.5 का, ये हमने ले लिया ES। क्या है ये? 4.5 सेंटीमीटर। अब हमने क्या करना है? सेम वैसा ही है, 4.5 ही खोल लीजिए, पैरेललोग्राम की तरह है ये भी। 4.5 खोल लिया हमने, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हो क्योंकि ये भी 4.5 है। जैसे ही हमने ये खोला, अब आप एक आर्क इधर लगा लो क्योंकि इधर ST बनेगा और इधर BE बनेगा। एक आर्क इधर लगा लो। ये बनने के बाद अब हमें कहाँ से आर्क लगानी है ये सोचने वाली बात है, क्योंकि कहीं पॉइंट नहीं है। अब ET गिवन है, ये देखो ET। अब ये E है, अब मैं कहूँ ET गिवन है तो इधर तो मैंने यहाँ ले लिया था क्योंकि BE लिया था। यहाँ कहाँ पर T आने वाला है ये ध्यान दीजिए, BEST। ये खास ध्यान रखना है, यहाँ मैंने जान के ऐसे लिया है। अब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है, T इधर आएगा तो आपने यहाँ से नहीं ले लेना ST, आपको E से ही लेना है। कितना लेना है? 6 सेंटीमीटर। ये है 6 और आपने कंपास खोलकर T की तरफ, T किधर आने वाला है, आर्क लगा देनी है। दैट इज द पॉइंट T। अब आप क्या करेंगे? ST को इस तरह से ज्वाइन कर देंगे और ET को भी ज्वाइन कर देंगे। अब ऐसा नहीं कि 4.5 है तो अपने आप ही मिलाते चले जाएंगे, ऐसा नहीं करना आपको, क्योंकि 4.5 हमें इधर भी चाहिए। अब हमारे पास इधर कोई भी पॉइंट नहीं आया। कुछ बच्चों को लगता है क्या 4.5 है, यहीं से मिला दूँ, यहाँ से मिला दूँ, या फिर यहाँ स्केल रख के 4.5 मिला देते हैं, इधर से भी 4.5 देख लेते हैं। दैट इज़ नॉट द यूनिक मैथड। आपको करना क्या है? आपको 4.5 लेनी है, उसके बाद आर्क लगानी है, फिर आपके पास पॉइंट आएगा। देखो ये 4.5 आ गई ना, 4.5 आने के बाद T से आप इस तरफ लगाओगे ना, तो ये क्या आ रहा है इधर? BE, B है ना, ये E है तो B पॉइंट आ जाएगा ये वाला। इस B को आपने E से ज्वाइन कर देना है और T को भी B से ज्वाइन कर देना है। ये बन जाएगा BT और ये बन जाएगी BE। ये भी आ गई हमारी 4.5 सेंटीमीटर, ये भी है 4.5 सेंटीमीटर। तो ये 5 टर्म्स हमारे पास पता थी
उससे हमारा रोम्बस रेडी हो गया। इस तरह से आपको पता चल गया होगा कि 4 साइड्स और 1 डायगोनल अगर आपको गिवन है तो किस तरह से आप क्वाड्रिलेटरल बना सकते हो। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट करके पूछ लेंगे। थैंक यू।